सभी सम्मानित और आदरणीय गुरुजनों को टीम द अचीवर्स चॉइस की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हम आपके लिए ये दुआ करते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि अपकमिंग MGGS एग्ज़ाम जो है जिसको आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो, आपको डिज़ायर्ड जगह जो है उस पर पोस्टिंग मिले। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम विभागीय योजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 और आगे जो भी वीडियो आएंगे वो इसके बाद में आते रहेंगे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं, यदि आप कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे बेसिक इंग्लिश का कोर्स भी है, ट्रांसलेशन ऑन टिप्स के नाम से बेसिक इंग्लिश, जिसमें जनरल इंग्लिश हम सिखाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और MGGS स्पेशल कोर्स जो है वो भी उसका काम प्रोग्रेस में है, कल या परसों तक वो लॉन्च हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। आपकी तैयारी की जो प्रोग्रेस है उसको जांच सकते हैं एप्लीकेशन पे जाकर के। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली हमारी जो योजना है वो है आपकी बेटी योजना। 2004-05 में ये शुरू हुई थी। BPL की जो भी बालिकाएं होती है उनमें राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को 1 से 12 क्लास में पढ़ने वाली, पहली से 12वीं तक पढ़ने वाली बालिकाओं को, ऐसी बालिकाएं, उनमें से ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, उनको 1 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2100 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। और कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है आपकी बेटी योजना के तहत। ठीक है। दूसरी है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। ये 19-20 में 5 मार्च 2019 के परिपत्र के साथ में शुरू होती है। कक्षा 8, 10 और 12 की जो बोर्ड क्लासें हैं उन बोर्ड क्लासों में 8 कैटेगरीज में ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये 8 कैटेगरीज आप ध्यान रखिएगा: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक, निःशक्त बालिकाएं, सामान्य वर्ग की बालिकाएं और विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के साथ और BPL की बालिकाओं को जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर ये जो पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार दिया जाता है। 8 कैटेगरीज में दिया जाता है। कक्षा 8 में 40,000 रुपए की राशि का प्रावधान है, कक्षा 10 में 75,000 रुपए की राशि का प्रावधान है, कक्षा 12 में 1 लाख रुपए और स्कूटी का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी योजना। कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली, सॉरी यहाँ प्रथम और द्वितीय भी है, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं जो है उनमें एक BPL की, यानी BPL में प्रथम और द्वितीय, BPL कैटेगरी में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका, और अनाथ कैटेगरी जो है उसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका। लेकिन देखिए न्यूनतम 75% होना चाहिए। कई बार हो सकता है कि किसी भी बालिका के 75% बने ही नहीं हो तो वो पात्र नहीं होगी। 75% न्यूनतम के साथ प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली एक अनाथ बालिकाएं, BPL बालिकाएं और एक अनाथ बालिकाएं, यानी जिले में 4 बालिकाओं का सिलेक्शन किया जाएगा और उनको मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत जो है वो सहायता राशि दी जाती है। 11 और 12 में वो अध्ययनरत होनी चाहिए, कक्षा 11 का 12 में, और उनको व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की वित्तीय सीमा, वित्तीय सहायता जो है वो 1,15,000 तक की सीमा है, उस सीमा के अंदर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। ठीक है। गार्गी पुरस्कार आप परिचित ही हैं, बहुत अच्छे से परिचित है। 1998 में ये शुरू हुई थी। माध्यमिक और प्रवेशिका की परीक्षा है उसमें 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 11वीं में पढ़ने पर, 11वीं में नियमित अध्ययनरत होने पर 3,000 की राशि और प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बसंत पंचमी के दिन दी जाती है। ये राशि और प्रमाण पत्र बसंत पंचमी के दिन वितरित किए जाते हैं और DBT के माध्यम से ये वर्तमान में दी जा रही है। निदेशालय जो है इसकी राशि देता है। ठीक है। बालिका प्रोत्साहन, जैसे 10वीं में हमने गार्गी पुरस्कार के बारे में पढ़ा, वैसे ही 12वीं क्लास के लिए 8-9 में बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी, जो उसी कंडीशंस में, यानी उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान करता है। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को DBT के माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाता है, राशि निदेशालय के द्वारा दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार, ये योजना जो है वो 2004-5 में शुरू की गई थी। सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर विद्यालय या नेत्रहीन विद्यालय यानी विशेष कैटेगरी के जो स्कूल्स होते हैं उनमें पढ़ने वाली बालिकाओं को 8वीं तक 2000 रुपए प्रतिवर्ष और 12वीं तक 5000 रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है। 2008 विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधा योजना, यानी सरकार उन बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की जो पढ़ाई है उसको विदेश में करने का मौका देती है, जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होती है और प्रथम 3 स्थान प्राप्त करती है माध्यमिक परीक्षा में। माध्यमिक परीक्षा में 10वीं की एग्जाम में सर्वोच्च कैटेगरी की 3 स्थान पे आने वाली राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को सरकार जो है वो स्नातक स्तर तक की पढ़ाई जो है विदेश में करने का मौका प्रदान करती है। लेकिन इसके लिए अभिभावकों को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देनी होती है और ये इसकी सीमा क्या है, अधिकतम 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष गवर्नमेंट वहन कर सकती है और अधिकतम 4 वर्ष तक दे सकती है। इस कंडीशन के साथ में उन बालिकाओं को ये सुविधा इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं एकल पुत्री या द्विपुत्री पुरस्कार योजना। एकल पुत्री और द्विपुत्री पुरस्कार योजना का मतलब ये हुआ कि या तो वो बच्ची एक ही बेटी हो अपने माँ बाप के, या फिर दोनों ही बेटियां हो, या फिर तीसरी बेटी हो, बट कंडीशन ये है कि पहली बेटी के बाद में 2 जुड़वा बच्चियां होनी चाहिए। यदि पहली बेटी हुई और दूसरी बार 2 जुड़वा बच्चियां हो गई तो 3 है, तो उस कंडीशन में 3 बच्चियों को ये जो राशि है वो देय होती है, इस योजना का लाभ देय होता है। 3 सामान्य कंडीशन में तो 2 से ज्यादा होती है तो अपात्र हो जाती है वो बालिकाएं, और विशेष कंडीशन में यदि 3 से ज्यादा यानी जुड़वा वाली कंडीशन में 3 से ज्यादा बालिकाएं होती है तो भी वो अपात्र हो जाती है। 2012 में इसकी शुरुआत करी गई थी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक संस्कृत शिक्षा विभाग में राज्य और जिला स्तर पर एक निश्चित कट ऑफ जारी करी जाती है। राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे एक कट ऑफ जारी करी जाती है। उस कट ऑफ से ऊपर अंक प्राप्त करने वाली वो बालिकाएं जो या तो एकल पुत्री है या द्विपुत्री है, या फिर एकल पुत्री के बाद में दोनों बालिकाएं जुड़वा जो है, ऐसी सिचुएशन वाली बालिकाएं जो है, इस कंडीशन वाली बालिकाएं, उनको राज्य स्तर पर 10वीं में 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और 12वीं में 51,000 रुपए की। ये राशि याद रखिएगा। राज्य स्तर पे 2 कैटेगरी है, 10वीं में 31,000 और 12वीं में 51,000, और जिला स्तर पे 10वीं और 12वीं दोनों में 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं। ये है हमारा पार्ट 1। जल्दी मैं आपके साथ में लेकर के आऊंगा पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।